जय सीताराम। मातृशक्ति का घोर अपमान, मन जाने सब बात, जान बुझ अवगुण करे, क्यों चाहत कुशलात, कर दीपक कुएं पड़े। वर्तमान में ऐसे भयंकर भयंकर पाप हो रहे हैं कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, आंखें डबडबा जाए, हृदय द्रवित हो जाए। राम राम राम, कितना घोर अन्याय, घोर पाप आप कर रहे हो, पर उधर आपका ख्याल ही नहीं। मनुष्य शरीर को सबसे दुर्लभ बताया गया। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगरः, लब्ध्वा सुदुर्लभ मिदं बहुशंभवान्ते। मनुष्यमर्थ दमनित्यं पीह धीरः, बड़े भाग मनुष्य न पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सारे ग्रंथ, महापुराण, वेद पुराण, जितने भी सारे सब हैं, मनुष्य जीवन को जो है दुर्लभ बताया है। इससे दुर्लभ मनुष्य के शरीर को, आरंभ को ही खत्म कर देना, काट देना, जीवों के साथ उसका घोर अपराध है। जितना अन्याय है, जितना पाप है, मेरे मन में बहुत बड़ा दुख हो रहा है, जलन हो रही है। क्या करूं? जिस मनुष्य शरीर से आत्मा की प्राप्ति हो जाए, उस शरीर को पैदा ही नहीं होने देना है, नष्ट कर देना पाप की आखिरी हद है। किसी जीव को दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करना, किसी की कल्याण न हो जाए, उद्धार न हो जाए, इसलिए गर्भ को होने ही नहीं देना, पहले ही दवाइयां लेकर नष्ट कर देना है, गिरा कर नष्ट कर देना है, काट कर नष्ट कर देना है, गर्भास्राव करके नष्ट कर देना है, गर्भपात करके नष्ट कर देना है, भ्रूण हत्या करके नष्ट कर देना है। हमारा पाप भले ही हो, हम नरक में भले ही जाएं, पर किसी को कल्याण का मौका नहीं मिलना देना। ऐसी कमर कसी। अब मैं क्या करूं, किससे कहूं और कैसे सुने? मेरा कोई सुनता ही नहीं। हम साधुओं के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि चतुर्मास में मत घूमो। हम 2 महीने एक जगह रहते हैं, कई 3 महीने रहते हैं, कई 4 महीने रहते हैं। कारण यह है कि चतुर्मास में वर्षा होती है, तो हरेक बीज का अंकुर उगता है, अंकुर होकर वह पौधा बनता है और फिर बड़ा सा वृक्ष बनता है। चलते फिरने से अंकुर पौधे के नीचे आकर नष्ट हो जाते हैं, इसलिए चतुर्मास में चलना फिरना बंद करते हैं, जिससे किसी को हिंसा ना हो जाए। भागवत में आया है कि अगर हिंसा पर विजय प्राप्त करनी हो तो शरीर की चेष्टा कम करो। हिंसा कायाग्निहत। जब स्थावर जीवों की हिंसा का भी इतना विचार है कि चतुर्मास में घूमना फिरना मना कर दिया, तो फिर जंगल जीवों को विश्व में कहना ही क्या है। परंतु आज लोग जंगल जीव में भी सबसे श्रेष्ठ, यहाँ तक कि देवताओं से भी श्रेष्ठ मनुष्य शरीर का नाश करने के लिए उद्योग कर रहे हैं। क्या दशा है? मैं अभिमान से नहीं कहता हूँ, प्रत्युत मैंने ऐसा सुना है, समझा है, वैसा कहता हूँ कि हिंदू संस्कृति में जीवन के उद्धार के लिए जितना उद्योग किया है, उतना दूसरे किसी संस्कृति में नहीं किया है। ईसाई, मुसलमान, यहूदी, बौद्ध, पारसी आदि किस संप्रदाय में, किस संप्रदाय ने जीवों के कल्याण के लिए उद्योग किया है? कौन सा संप्रदाय केवल जीवों के कल्याण के लिए बना है? आप खुद देख लें। वे अपनी संख्या बढ़ाने का, सबसे मतलब का प्रचार करने का उद्योग तो कहते हैं, और जीव मात्र के कल्याण का उद्योग नहीं करते। जो संस्कृति केवल जीवों के कल्याण के लिए ही है, उसमें किसी जीवों को न आने देना,
उसकी पहले से ही रोक देना, नष्ट कर देना कितना भयंकर पाप है। आश्चर्य की बात है, इस पाप को आज सामाजिक सभ्यता माना जा रहा है। इसका यदि अर्थ हुआ कि जल्दी से जल्दी नरक में जाना है तो भयंकर से भयंकर नरक भोगना है। और अगर नरक में जाने से आड़ लग गई तो गजब हो जाएगा। विचार करो, किसी की उन्नति रोक देना क्या पुण्य है? कोई धनी होना चाहे तो धनी नहीं होने देना, धर्मात्मा होना चाहे तो धर्मात्मा नहीं होने देना, कल्याण करना चाहे तो कल्याण नहीं होने देना, शरीर से हिष्ट पुष्ट होना चाहे तो हिष्ट पुष्ट नहीं होने देना। क्या यही पुण्य? नहीं। अपनी थोड़ी सी सुख सुविधाओं के लिए दूसरों के जीवों का नाश कर देना, जो भगवत प्राप्ति के लिए मार्ग में जा सकते थे उनको जन्म लेने के लिए देना, कितने भारी अन्याय अत्याचार की बात है। जान जान कर घोर पाप मत करो अन्नदाता, इतनी तो कृपा करो। आपके घर का बालक हूं, आपसे ही पला हूं, आप भी आपसे ही निर्वाह होता है। आप सब माँ बाप हो, थोड़ी कृपा करो कि ऐसा घोर पाप मत। परास्मृति में आया है, परास्मृति में आया है, यस पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणम गर्भपातने प्रायश्चितम न तस्यास्ति तस्यात्यागो विधीयते। ब्रह्म हत्या से जो पाप लगता है उसे दुगना पाप गर्भपात करने से लगता है। इस गर्भपात रूपी महापाप कोई प्रायश्चित नहीं है। इसमें तो उस स्त्री का त्याग कर देने का, उसको अपनी स्त्री न मानने का भी विधान है। अगर कम संतान ही चाहते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करो, उसका हम अनुमोदन करेंगे। आप ब्रह्मचर्य का पालन करो तो आपको पाप नहीं लगेगा, प्रचुर शरीर निरोगी होगा, हिष्ट पुष्ट होगा। परंतु जीवन का नाश करना और संतान पैदा नहीं करना, यह कितनी लज्जा की और कितने दुख की बात है। सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावर्धार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां च समाचरे। सर्वस्व सुनो और सुनकर धारण कर लो। जो आचरण अपने से प्रतिकूल हो उसको दूसरे के प्रति मत करो। कोई आपकी उन्नति रोक दे, आपका जन्म रोक दे, आपका बढ़ना रोक दे, आपका पढ़ना रोक दे, आपका भजन ध्यान रोक दे, इसके इष्ट की प्राप्ति रोक दे, तो उसको पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा? जरा सोचो। कोई जीव मनुष्य जन्म में आ रहा है, उसमें रुकावट डाल देना, उसको जन्म ही नहीं लेने देना, कितने बड़े पाप की बात है। आप ब्रह्मचर्य का पालन करो तो उसका शरीर भी ठीक रहेगा और पाप भी नहीं लगेगा। परंतु भोग तो भोगोगे, शरीर का नाश तो करोगे, पर संतान पैदा नहीं होने देंगे। यह बड़े भयंकर पतन की बात है। छोटे छोटे जीव जंतुओं को आप मार देते हैं, वे बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते। परंतु क्या भगवान ने यहाँ न्याय नहीं है? निर्बल को नष्ट कर देना कितना बड़ा पाप है। महाभारत की कथा आप सुनी पड़ी। युद्ध में दूसरे को चेताते हैं कि सावधान हो जाओ, मैं बाण चलाता हूँ। शत्रु पर बाण भी चलाते हैं तो पहले उसको सावधान करते हैं, फिर बाण चलाते हैं। जो बेचारे कुछ कर नहीं सकते, अपना बचाव भी नहीं कर सकते और आपका अनिष्ट भी नहीं कर सकते, ऐसे शुद्ध जंतुओं को नष्ट कर देना बड़ा भारी अन्याय अत्याचार है। सज्जनों, इस बात को थोड़ा ध्यान दे, जरा सोचो। आप अपना बुरा नहीं चाहते तो दूसरे का बुरा करने की आपको क्या अधिकार है? अतः किसी के भी दुख में बाधा मत दो, किसी को भी उन्नति में बाधा मत दो, किसी को भी जन्म में बाधा मत दो, किसी को भी भला होने में बाधा मत दो।
जो बात अपने लिए नहीं चाहते उसको औरों के लिए भी मत चाहो। यह सबसे बड़ा और पहला धर्म है। जो जीव असमर्थ है, कुछ कर नहीं सकते, उसके साथ अत्याचार करना भगवान को सिद्ध नहीं है। जो दूसरों का नाश करने के लिए समर्थ होते हैं उनको गीता में असुर बताया है। प्रभत्युग्र कर्माणः क्षयाया जगतो हिता, जानकर मुक्त असमर्थ जीवों की हत्या। और चाहते हो कि हमारा भला हो जाए, कैसे हो सकता है? भला कैसे हो जाएगा? कल्याण कैसे हो जाएगा? मैं तो हृदय से चाहता हूं कि आपकी दुर्गति न हो, आपका कल्याण हो, आपका उद्धार हो, पर मैं क्या करूं? अपनी अपनी टोली बढ़ाने के लिए काम करते हैं कि हमारे संप्रदाय को मारने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो, हमारा नाम ज़्यादा हो जाए, परंतु जीव मात्र कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, वह दुख से नरक को जन्म मरण के छूट जाए, उसको सदा के लिए परम आनंद की प्राप्ति हो जाए। ऐसे लगन किसी में है? विश्व शांति के लिए, विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ आदि कौन करता है? मैंने जो मूर्ति पूजा करते हैं वो कौन सा अन्याय करते हैं, कौन सा पाप करते हैं, किसका नुकसान करते हैं? वे मूर्ति पूजा करें तो तुम्हारे क्या बाधा कर लगे? अब आप बताएं कि कौन सा ऐसा संप्रदाय है जो जीवन के कल्याण की ही बात करता है? उमा संग कह उमा संत कई इहाई बढ़ाई, अमंद करत जो करई भलाई। ऐसी बात जिस संस्कृति में आई है उसमें कोई जीव ना आ जाए, इसके लिए आरंभ से ही गर्भपात करा देना, सबका कल्याण हो जाए, ऐसी चेष्टा किस संप्रदाय में है? घोर से घोर युद्ध भी कल्याणकारी हो जाए, ऐसे उपदेश गीता में दिया है। महाभारत युद्ध में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जाकर किया गया, क्योंकि उस जगह मरने से कल्याण होता है। युद्ध भी उस भूमि पर किया जाए जिस पर मरने से कल्याण हो जाए। इस बात की जो संस्कृति प्रत्येक परिस्थितियों में कल्याण की बात सामने रखती है, उस संस्कृति में जीव को जन्म ही नहीं लेने देना कितना घोर अपमान है। मैं अभिमान की बात नहीं कर रहा था, पर बात अभिमान की है, इसके लिए क्षमा मांग लेता हूँ। आज यहाँ सत्संग जो समारोह हो रहा है, रामचरितमानस के महाप्राण जन ही हो रहा है, इस तरह का संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए समारोह। राम जी ने शत्रु का भी अनहित नहीं किया। अरिहुक आनल भल कीन्हन रामा, अंग को रावण के पास भेजा तो उससे भी कहा, काज हमार तासु हित होई, जो सीता जी को हरा कर ले गया और मारने का तैयार है, उसके पास भी दूत को इसलिए भेजते हैं कि वह काम तो हमारा बन जाए, हमें हमारी स्त्री मिल जाए, पर उसका हित हो जाए। यह बात किसी संस्कृति में है? ये बात किसी संस्कृति में नहीं है। उस संस्कृति में जन्म लेना बंद कर देना कितना बड़ा भारी अन्याय है। शास्त्र जिसको महापाप कहता है, जिस महापाप को आप जानते हो, उसको बड़े जोरों से कह रहे हो और चाहते हो कि सदगति हो जाए। कैसे हो जाएगा? जो जाट थे, बहुत से लोग यह शंका किया करते हैं कि जो धर्म का पालन करते हैं वे दुख पा रहे हैं, और जो पाप कर रहे हैं वो बड़ी उन्नति कर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, सुख पा रहे हैं। परंतु इस बात का कभी पता नहीं है कि जब परिणाम
सामने आएगा तब पता लगेगा, परंतु फिर रोने के सिवाय कुछ नहीं होगा। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही अमिथ्या दोष लगाए। इसलिए पहले ही चेत कर लो तो बड़ी अच्छी बात है। कम से कम जानबूझकर तो महान अत्याचार महान पाप मत करो। युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न की कि महाराज आप धर्म को छोड़कर एक पांव भी आगे नहीं रखते हैं, किसी का भी अनिष्ट नहीं करते हैं, पर जंगल में भटकते हो, अन्न जल आदि भी पास में नहीं है, फल फूल आदि खाकर जीवन निर्वाह करते हैं, परंतु जो अन्याय ही अन्याय करता है वह दुर्योधन खूब मौज कर रहा है, राज्य कर रहा है, तो धर्म कर्म कुछ नहीं है। ईश्वर कोई न्याय करता है नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा कि देवी तेरे भीतर यह बात कैसे पैदा हुई, जो अपनी सुख सुविधा के लिए धर्म की पालन करता है वह धर्म के तत्व को नहीं जानता। धर्म का तत्व तो वह जानता है जो कष्ट पाने पर भी धर्म का त्याग नहीं करता है। धर्म का महत्व है, सुख सुविधा नहीं है। सुख सुविधा का महत्व तो पशुओं भी है, पशुओं में भी है सुख सुविधा का महत्व। मैं सुख सुविधा पाने के लिए धर्म का पालन नहीं करता। विचार करें, जब धर्म का पालन भी अपनी सुख सुविधा के लिए नहीं किया जाए तो फिर उस सुख सुविधा के लिए जो गर्भपात जैसे भयंकर पाप कर रहे हैं उसकी क्या दशा होगी। गर्भपात में जो विशेष रूप से गर्भ में स्थित कन्या को गिरा देना है उससे बढ़कर भयंकर पाप और क्या हो सकता है। संसार में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की बड़ा दर्जा दिया जाता है, परंतु मातृशक्ति जो महिमा है वह पुरुष शक्ति की नहीं है। माँ का दर्जा पिता से 1000 गुना अधिक माना गया है। सहस्त्रम तु पितृ माता गौरवेणा तिरिच्यते। इसलिए पिता से 1000 गुना अधिक माता का मान है। पहले माँ का नाम लेते हैं, पीछे पिता का नाम लेते हैं, जैसे राधे श्याम, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर आदि कन्याओं के गर्भ में गिरा देना या मातृशक्ति का महान अपमान है। ये जितने भाई बहन बैठे हैं सब माँ की गोद में आए हैं। माँ की गोद में नहीं आते, सबका पालन माँ ने किया है, बाप ने नहीं किया। सबने दूध माँ का पिया है, बाप का नहीं पिया है। गाय का बछड़ा जब दूध पीता है तब गाय उसको चाटती है, उसकी तरफ दिखती है, उससे वह हिष्ट पुष्ट होता है। अगर उसको दूसरी गाय का दूध पिलाया जाए तो वह वैसा पुष्ट नहीं होता। कारण कि माँ के प्यार से स्नेह से बच्चे का जो पालन होता है वह केवल दूध से नहीं होता है। माँ की बड़ी विलक्षण महिमा है, माँ की बड़ी विलक्षण महिमा है। आप अपने सुख और सुविधा के लिए लोभ में आकर मातृशक्ति का नाश करते हो, कन्या को गिरा देते हो, यह बड़ा पाप की भागी है। मातृशक्ति का इतना बड़ा अपमान कोई नहीं हो सकता। गर्भ में जो बच्ची है वह मातृशक्ति है, उस मातृशक्ति का गर्भ में ही निवारण कर देना, वह मातृशक्ति है, वह मातृशक्ति का गर्भ से ही निवारण कर दोगे, उसकी जन्म ही नहीं लेने दोगे तो कहाँ जन्मोगे, किसका दूध पियोगे, गोदी कहाँ से लाओगे, किस जगह प्यार पाओगे, कौन हृदय में लगाएगा। कभी आपने सोचा, कभी आपने इस पर विचार किया है? कभी आपने विचार किया है कि आपने किस जगह से आया है? यदि मां नहीं होती आप कहां से आते? कभी आपने विचार किया इस बात पर?
उस मातृ शक्ति का इतना अपमान, इतना तिरस्कार, उसके गर्भ ही गिरा दो, कौन हमारा पालन करेगा, कौन रक्षा करेगा, कौन गर्भ में धारण करेगा। आजकल तो स्त्री और पुरुष के समान अधिकार की बात पर नहीं की जाती। तो फिर स्त्री की तरह पुरुषों को गर्भ धारण करना चाहिए। वास्तव में स्त्री का समान अधिकार नहीं है, जो ऊंचा अधिकार है, क्योंकि ये माँ है। माँ साधुओं के बहुत होते हैं, पर वे घर नहीं कहलाते हैं। घर तो स्त्री के कारण ही कहलाता है। इसलिए शास्त्रों में आया है, लोग डिंग हाँकते हैं कि नारी जाति का बड़ा अपमान किया गया है। समान तो हम अब करते हैं, वास्तव में अब नारी जाति का जितना अपमान हो रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। नारी के सम्मान के लिए महाभारत का युद्ध हुआ। नारी जाति की रक्षा के लिए राम जी ने रावण को से युद्ध किया। नारी जाति के सम्मान के लिए भीष्म जी ने अपने प्राण त्याग दिए। पर शिखंडी पर बाण नहीं चलाया। परंतु आज नारी की मातृशक्ति को नष्ट करने के लिए केवल भोग की वस्तु बनाया जा रहा है। गर्भ में आई कन्याओं को गिराया जा रहा है। क्या यही नारी शक्ति के समान है? उसने पूर्व जन्म में बच्चे की हत्या की है, इसलिए उसका बच्चा नहीं हुआ और न आगे होगा। उस स्त्री की जन्म भर कोई संतान नहीं हुआ, यह मैं जानता हूँ, सच्ची बात है, पर नाम नहीं बताऊंगा। अगर कोई कहे कि गर्भपात करने वालों की संतान होती है, तो यह उसके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल है। इस जन्म में किए गर्भपात का स्वरूप महान पाप का फल उसको अगले जन्म में भोगना ही पड़ेगा। पिछले वर्ष की गई खेती अन्न तो खाते हो, पिछले वर्ष की गई खेती का अन्न तो खाते हो, पर और खेती नहीं करते हो तो अगले वर्ष क्या खाओगे? अभी किए गए पापों का भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए पापों से बचो, घोर पाप मत करो। जय सीताराम जी। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।